जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सोलेनॉइड के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों को अच्छा एक होमवर्क भी दिया था, क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पेन कहाँ रख दिए, हाँ, लॉरेंट्ज फोर्स या फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंट्ज फोर्स। देखो इसमें एफ नेट की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। सर ये क्या है, क्यू ई प्लस वी इंटू बी। देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, समझो और इसे फील करो। ए स्टेशनरी चार्ज, मान लो कोई चार्ज स्टेशनरी है, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। और जब भी वो चार्ज मूव करने लगेगा, और फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बोलेंगे हम लोग, Q इंटू ई। सही है, कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेनेवर, जब कभी ये जो चार्ज है मूव करना चालू कर दे, मूव with begins to move with some velocity v in a magnetic field, v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में जब वो मूव करने लगेगा तो एफ बी उस पर डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स q v क्रॉस b, या हम कहें क्यू वी बी साइन थीटा। तो कंबाइनिंग बोथ, इसी को लॉरेंट्ज ने ऑब्जर्व किया और कंबाइन कर दिया, और हमें क्या मिला फिर अल्टीमेटली, लॉरेंट्ज फोर्स। क्या मिला जी, लॉरेंट्ज फोर्स। और ये लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू क्या रही, Q E प्लस V क्रॉस B। क्लियर है, ये हमारे पास में नेट फोर्स निकल के आ रहा है, ये हमारे पास में नेट फोर्स है, ये हमारा नेट फोर्स इस तरीके से यहां पे क्लियर होके आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, ये सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। कॉपी करें आप इसे प्लीज, कॉपी डाउन। चले, तो यार ये तो हम लोग, ये वाला जो पार्ट है ना इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत डील कर चुके हैं, बहुत डेप्थ में हमने इसे डिस्कस किया है। अब मैं इंटरेस्टेड इस बात पे हूं ये कैलकुलेट करने के लिए कि फोर्स ऑन चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना हो जाएगा, एफ बी बराबर क्यू वी क्रॉस बी।
जिसे हम बोलेंगे एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसमें। इज इट क्लियर? सही बात है। अब सुनो, अब ये फोर्स जो है ये दो कंडीशन में आपका जीरो हो सकता है। पहला, अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए। दूसरा, यदि एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी कि बी वी एंड बी आर पैरेलल। तो उस कंडीशन में फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। उस कंडीशन में फोर्स भी क्या हो जाएगा बेटे? जीरो। आई बात समझ में? ये फोर्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी वहां पे? जीरो निकल के आ जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखो, सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करिए कि जैसे ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड, डायरेक्शन कहां है इसका? इनसाइड ऑफ द प्लेन। आपके लिए पेपर, मेरे लिए बोर्ड। सही है। अब इसमें देखो, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4, ये हो गया V5, तो इसमें से बताइए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इसमें एक नोट करने वाला बात यह है कि ऑल द वेलोसिटी वेक्टर्स आर perpendicular to the magnetic field। सभी परपेंडिकुलर है। दैट इज, चाहे आप V1 ले लें, V2 ले लें, V3 ले लें, V4 ले लें या फिर V5 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी वेलोसिटीज उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सभी, मतलब ऐसे भी है ना, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो अभी भले ही ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है, लेकिन इसके साथ तो अभी भी 90 डिग्री है ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो है। राइट? इज इट क्लियर? सो मैग्नेटिक फील्ड के हर एक वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर बाहर की तरफ होता तो डॉट होते तो उसमें भी आपका परपेंडिकुलर ही आता। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर है? कॉपी करें प्लीज। चलें आगे। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? इसके लिए बहुत सिंपल, मैं बार बार अलग अलग रूल्स नहीं बताऊंगा, राइट हैंड से ही चलेंगे। राइट हैंड पाम रूल।
पाम रूल मतलब थप्पड़, हथेली। पाम का मतलब होता है हथेली। ये ठीक है। क्या बोलता है ये, देख। तो ये थंब जो है, ये है थंब। इसकी डायरेक्शन लगा दो वेलोसिटी की, और ये फिंगर्स, ये किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पाम है विल फेस द फोर्स। पाम जो है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन बताएगा, पाम का जो फेस है हमेशा किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इज इट क्लियर? सही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और ये इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी v, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसका b अंदर की तरफ, अंदर ये, तो फोर्स कहां लग जाएगा, इस तरफ। सही है, हाँ या ना? एक और एग्जांपल देखिए, बाहर आता हुआ, बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है ये, सही है, और इसमें वेलोसिटी ये रहा v, और ये है b। वेलोसिटी बाहर आते हुए, ये बाहर आते हुए, और वेलोसिटी ऐसा है ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, और ये बाहर आते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो थप्पड़ कहां पड़ा, ऊपर की ओर, यानी कि अब इसमें फोर्स कहां लग जाएगा, इस तरफ। क्लियर है? द फेस ऑफ पाम will be pointing in the direction of, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स। सही बात है, ऑलवेज हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। लॉजिक क्लियर है, हाँ या ना? इज इट क्लियर? कर लो इसे। हो गया? पॉज करके करना था भाई, जल्दी से कर लो। पॉज करो, कॉपी करो। चलिए अब देखिए, समझिए, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझिए, अच्छा टॉपिक है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे वेलोसिटी इसकी
ये रही ऊपर की तरफ। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ध्यान देते जाओ। सही। अब इसकी वजह से ये इधर घूम जाएगा, तो अब इसकी वेलोसिटी कहां जाएगी देखिए, ये रहे, क्योंकि इस तरफ फोर्स लगा है ना। अगेन फोर्स इधर लग गया। अब इधर लगने के कारण ये क्या करेगा, इधर घूम गया, अभी भी v वेलोसिटी से जा रहा है, अगेन फोर्स F लगा। अब नेक्स्ट, अभी भी आप नहीं माने, ये यहां आ गया, अब ये v वेलोसिटी से जा रहा है, अगेन फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ, देख लो चाहे से, अंदर की तरफ, इधर अंदर की तरफ। तो आपको नहीं लगता अगर आप इनको, मतलब ये जो है, देखिए इससे करते हैं, अगर आप इनको मिलाते चले जाएं तो ये एक सेंटर ऑफ द सर्कल बन रहा है ना, और इसमें हमेशा चार्ज इसी सर्कल में ही मूव करता रहेगा, क्योंकि अगर ये, मतलब फोर्स को देखो ना, फोर्स हमेशा एक पॉइंट की टुवर्ड्स ही एक्ट कर रहा है, हमेशा उसको उधर ही घुमा दे रहा है, मतलब ये जाना सीधा चाह रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर आ गया। अब जब इधर है, इस इंस्टेंट पे देखोगे तो इस इंस्टेंट के हिसाब से अगेन सेंटर पे, फिर इधर आ गया, फिर अगेन, तो ये बार बार घूम ही रहा है, हाँ या ना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ magnetic field, the charged particle, the moving charged particle experiences a magnetic force। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और जिसका डायरेक्शन कहां होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। हमेशा किस तरफ होगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल की तरफ। हेंस इट स्टार्ट्स मूविंग in a circular path। फीलिंग आ गई यार, हाँ या ना। इसीलिए किसमें मोशन चालू कर देता है, सर्कुलर पाथ में। इट बिगिंस टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि whenever a body या a particle is in circular motion, तो कौन आ जाता है, सेंट्रीपीटल फोर्स कम्स इनटू प्ले। और यहां पे वो कौन दे रहा है, हेयर इट इज एफ बी, और यहां पे वो कौन दे रहा है, एफ बी। कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं, कॉपी डाउन प्लीज। चले, तो ये जब हुआ तो यहां पे कितना आया देखो, एफ बी एम वी स्क्वायर्ड बाय आर, यानी कि क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर्ड बाय आर। वी से वी कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये क्या हो गया, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आई बात समझ में,
रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। सही है। नेक्स्ट देखो, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। वर्क डन को कैसे लिखते हो? F डॉट डी आर, और वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होता है, अरे हाँ या ना, पर यूनिट पावर होता है F इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी वी है, F डॉट डीवी। तो देखो ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डीवी वेलोसिटी कॉस 90 डिग्री। क्यों कॉस 90 डिग्री? देखो ध्यान से, एंगल कितना है भैया? एंगल कितना है? 90 डिग्री। फोर्स देखो ना, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा कितना है? 90 डिग्री। साफ साफ दिख रहा है किसी भी पॉइंट पे। अगर ऐसी बात है तो पावर डेवलप्ड भी कितना आ गया? 0। वर्क डन और पावर डेवलप्ड कितना रहेगा इसमें? 0। बताओ यार, यस और नो? तो घूम रहा है तो बस घूमता ही चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं, पावर नहीं है ना, तो एक बार घूमना चालू किया इसने तो बस घूमता ही चला जाएगा। इज इट क्लियर? हेंस, नहीं, सिंस P या वर्क डन 0 है, therefore a charged particle will always move in a circular path when placed in a magnetic field, in a uniform magnetic field। समझ गए? in a uniform magnetic field। कॉपी कर लीजिए इसे, बोलो यार यस और नो, हाँ या ना? क्लियर है? तो रेडियस, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। इज इट क्लियर? कॉपी कर लें, फिर दिस इज इट। चलो यार, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।